आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए प्रत्येक जीव को भगवान से संबंध अवश्य बनाना चाहिए। संबंध कैसा भी हो, भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। दुनिया में जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान को प्राप्ति करने के लिए भगवान से संबंध बनाना बहुत जरूरी, और दुनिया का सबसे अच्छा संबंध प्रेम का संबंध है। यदि आपके जीवन में परमात्मा के प्रति निष्कपट प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो भगवान का मिलना अत्यंत कठिन है। इसलिए आपको भक्ति तो करना ही पड़ेगा और उसका मूल्य भी चुकाना पड़ेगा। जब भक्ति मिलेगी तो भगवान भी मिलेंगे। इसलिए मानव तन प्राप्त करके जीव को भगवान से अपना संबंध जोड़ना चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक मंदिर के महंत थे श्री रज्जबदास जी महाराज जी, और उस मंदिर के पड़ोस में ही एक टूटा फूटा मकान था। पहले वहां पर एक दुकान हुआ करती थी। वहां पर एक वैश्य जाति की बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। वो अकेले ही उस मकान में रहा करती थी। वैश्य जाति की होने के कारण उसकी आदत थी कुछ न कुछ व्यापार करने के लिए। इसलिए वो कचौरी पकौड़ियाँ बनाया करती थी और उनको बेचा करती थी। मंदिर में आने जाने वाले लोग उन कचौड़ी और पकौड़ियों को खरीद करके खाया करते थे। लोग उससे कहते थे कि माई, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो और अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है, तुम फिर भी व्यापार क्या करती हो, क्या करोगी इतने धन का? ये सब कुछ छोड़ करके भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वो बुढ़िया नहीं मानती। इसी प्रकार रोज कचौड़ी पकौड़ी बना करके बेचा करती। एक दिन रात्रि को उसे सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो मर चुकी है और लोग उसकी संपत्ति लूट लूट करके ले जा रहे। सवेरे जागने पर उसे लगा कि कहीं सच में ऐसा न हो जाए, क्योंकि मेरा कोई अपना तो है नहीं। मेरे बाद तो ये सारी संपत्ति लोग ही लूट करके ले जाएंगे। लोग ये सब लूट करके ले जाएं, ये ठीक नहीं। ऐसा विचार करके वो बुढ़िया अपने वैश्य समाज के पास गई और सब लोगों से सलाह करके उसने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के मंदिर के नाम कर दी। इसके बाद वो बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़ करके मंदिर में ही निवास करने लगी और मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन मिल जाता था। अब उस बुढ़िया ने अपना सारा जीवन ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वो सारे दिन ही मंदिर में बैठ करके भगवान की भक्ति किया करती। जो हाथ कभी बेसन में सने रहते थे, उन हाथों से वो माला फेरती। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी, वे आंखें अब भगवान को निहारती थी। अर्थात उसकी पूरी जिंदगी ही बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कह करके पुकारा करते थे। उस मंदिर के महंत श्री रज्जबदास जी महाराज जी थे, जो कि एक मितव्ययी व्यक्ति थे। एक दिन वो भक्तिन रात को हमेशा की तरह ही दूध पी रही थी। महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पीते पीते कुछ चबा रही। महंत जी ने पूछा, माई, ये तुम दूध में क्या चबा रही हो? भक्तिन बोली, महाराज, आप दूध में मेवे ज्यादा डाल देते हो, उसी को मैं चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूं? मैं दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बड़ी बात है। महंत जी का माथा ठनका। दूसरे दिन उन्होंने देखा, दोपहर को भक्तिन को जो दाल परोसी गई थी, उस दाल में घी तैरता दिखाई दिया। महंत जी ने पूछा, ये दाल में घी कहाँ से आया? भक्तिन बोली, महाराज, आप ही तो दाल में घी डालते हो। महंत जी को लगा शायद बर्तन में पहले से ही घी गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखते
भक्ति की रोटी और दाल में रोज ही घी दिखाई देता। उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही साथ महंत जी की रसोई से घी और मेवे के भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारे पात्र खाली कैसे हो रहे, क्योंकि उनके अलावा रसोई में और कोई जाता नहीं था। रसोई की चाबी भी हमेशा महंत जी के पास ही रहती थी। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा भगवान बिहारी जी के वस्त्रों पर, उनकी बाहों पर घी लगा। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा। महंत जी ने उस वस्त्र को धो करके बिहारी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने फिर देखा भगवान के दोनों हाथों में घी लगा है। अब महंत जी को विश्वास हो गया कि बिहारी जी ही भक्तिन की दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डाल करके देते। महंत जी ने बिहारी जी से कहा, प्रभु आपकी ये चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी। प्रभु मैंने वो सब खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा कर रखी, लेकिन आप तो सब कुछ ही अपनी भक्तिन पर लुटा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ जाएगी तो मैं उनकी सेवा कहाँ से करूँगा। भगवान चुपचाप सुनते रहे और कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। महंत जी ने जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी वो धीरे धीरे खाली होने लगी। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर ही क्रोध आ गया। साथ ही साथ उन्हें भक्तिन पर भी क्रोध आ रहा था। महंत जी ने सोचा इस भक्तिन को मंदिर से निकाल देना चाहिए। महंत जी ने विचार किया इसको निकालें कैसे, कोई लांछन लगाएं तभी इसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार महंत जी भक्तिन को मंदिर से निकालने का उपाय सोचने लगे। महंत जी ने विचार किया और एक दिन वो मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस रास्ते से जितनी महिलाएं और पुरुष निकलते उनसे कहने लगे कि भक्तिन ने एक आदमी रख लिया। ऐसी बातें बहुत जल्दी फैलती। गांव में ये बात फैल गई कि भक्तिन ने एक आदमी रख लिया। ऐसी बातें सुन करके गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। पूरे गांव में चर्चा हो गई। जब भक्तिन को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अपने ऊपर झूठा कलंक लगने से भक्तिन बहुत दुखी थी। उस दिन भक्तिन मंदिर भी नहीं गई, वो सीधे अपने वैश्य समाज के लोगों के पास गई। उसने कहा मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दिए मुझे वो वापस नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए। मैं भीख मांग करके अपना गुजारा कर लूँगी, परंतु अब मैं वहाँ उस मंदिर में नहीं रहूँगी। भक्तिन की बात सुन करके वैश्य समाज के सभी लोग भक्तिन के साथ हो लिए और मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में महंत जी ने दूर से ही देख लिया कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर आ रही। महंत जी ने सोचा आज तो कोई उत्सव भी नहीं, फिर ये सभी लोग इधर क्यों आ रहे हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उस भीड़ में वो भक्तिन भी आ रही थी। तो महंत जी समझ गए कि यही भक्तिन ही इन सबको साथ लेकर के आ रहे हैं, इसलिए वो उत्तर देने को तैयार हो गए। जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचे, किसी के कुछ भी कहने से पहले ही महंत जी बोल उठे, मंदिर के सारे घी और मेवों के पात्र धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। यदि कोई साधुओं की जमात आ गई तो हम समय पर उन्हें क्या खिलाएंगे। सभी लोग बोले अगर ऐसा है तो ये कहिए कि भक्तिन ही मंदिर से चोरी करती, लेकिन आपने तो इस पर दूसरा कलंक लगा दिया। महंत जी बोले भक्तिन चोर नहीं, ये सच्ची और ईमानदार है। लोग बोले तो फिर आपने इस पर कलंक क्यों लगाया। महंत जी बोले इसकी भक्ति ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है, वही इसको मंदिर की रसोई से चुरा चुरा करके मेवे और घी खिलाते।
बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया। इसने बिहारी जी को पति के रूप में मान लिया, इसलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये कहकर के महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटने वाली सारी घटनाएं सुनाई। सब लोग क्या सोच करके आए थे, अब मंदिर आकर के उन्हें कुछ और ही पता चला। ये बातें सुन करके सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सब लोगों ने कहा, महंत जी अब आप इस भक्तिन की चिंता न करें। हमारे इतने परिवार हैं कि ये जिस भी परिवार में जाएगी वहाँ के लोग इसे भोजन करा करके स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हम सभी का सौभाग्य। भक्तिन ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर के आया, लेकिन भक्तिन ने भोजन खाने से मना कर दिया और कहा, मुझे भूख नहीं। महंत जी बोले, हाँ अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगी? कल से तो तुम्हारा बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। ये कह करके महंत जी चले गए। रात को महंत जी दूध लेकर के आए, लेकिन भक्तिन ने नहीं पिया। वो सारी रात ही बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी, वो भी भक्तिन को अपने कमरे से बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बजे जब सब लोग सो रहे थे, भक्तिन ने भगवान की देहरी पर सिर रख कर के आंसू बहाए। उनसे कहा, आपका नाम बदनाम किया, इसीलिए मैं और अधिक बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, और जब आपके हाथ से प्रसाद पाया तो अब क्या किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद पाऊं? ऐसा कह करके जैसे ही भक्तिन ने अपना सिर मंदिर की देहरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए और मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी और सभी लोग जाग करके अपने अपने कमरों से बाहर आए। सभी ने देखा भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह में जाकर के समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरे गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन ही गांव में नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उनकी समाधि भी बनाई गई। महंत रज्जब दास जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था भगवान की आरती करने के बाद वो छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की भी आरती उतारे। आज भी वो गांव है, वहाँ आज भी बिहारी जी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बगल में ही वो खंडहर मकान है और आज भी उस भक्तिन की समाधि वहाँ नदी के किनारे बनी हुई है।